तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। और मैं आपको बता देता हूँ कि लाइंस एंड एंगल से जो है वो हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता है। तो ज्योमेट्री का जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर लाइंस एंड एंगल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर का ही नाम है लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको लाइन का डिफिनीशन दिख रहा होगा और इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा। तो मैं आपको डिफिनीशन से भी समझाऊंगा, डायग्राम से भी समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, इसलिए आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि लाइन क्या है। लाइन जो है वो एक सेट ऑफ पॉइंट है। क्या है? सेट ऑफ पॉइंट है दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो लाइन जो है हमारा वो क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट को मिल के हमारा क्या बनता है, बहुत सारे पॉइंट को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो जो है हमारा वो लाइन बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि लाइन जो है हमारा वो दोनों डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, तो इस एरो का मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो हमारा जा रहा है। क्या है? ये जो लाइन है वो हमारा अपो इस डायरेक्शन में ये हमारा जा सकता है। और यहाँ पे भी आपको एक एरो दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा लाइन है वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। मतलब कि इसके जो है वो एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ये जो आपको ये जो एरो आपको क्या शो कर रहा है, एरो हमारा शो करता है कि ये जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। मतलब कि लाइन के पास सबसे पहले आपको एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लाइन के पास क्या है, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। लाइन के पास क्या होते हैं, एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अब हम जान लेते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन मैं आपको पढ़ा दिया। और सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट को हम बोलते हैं पार्ट। मतलब कि सेगमेंट मतलब कि पार्ट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए क्या है, अगर हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक कट अगर हम यहाँ से करें और एक कट हम यहाँ से करें, तो ये जो हम पार्ट कट कर रहे हैं इसको अगर हम अलग रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ, लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा लाइन का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक लाइन का पार्ट है जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तीर का मतलब होता है कि ये हमारा एक्सपेंड हो सकता है, अगर तीर नहीं है तो वो हमारा एक्सपेंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको एरो दिखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसके पास क्या होते हैं, ये जो पॉइंट शो कर रहा है, ये पॉइंट क्या शो करता है, ये जो पॉइंट शो करता है वो हमारा एंड पॉइंट शो करता है। इसका मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे है और एक एंड पॉइंट जो है ये वाला एंड पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन के पास एक भी एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं। अब हम जान लेते हैं रे। तो रे क्या होता है वो हम जान लेते हैं। अ पार्ट ऑफ लाइन विच वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो यहाँ पे देखिए, ये भी जो हमारा रे है वो क्या है, लाइन का पार्ट है और इसके पास क्या आता है, वन एंड पॉइंट होता है। अब ये क्या कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो मैं अभी पहले आपको समझाया था वो उसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें, इस लाइन को अगर हम यहाँ से सिर्फ कट करें, यहाँ से हम एक कट मारे और इसके बाद ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम सिर्फ लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो है हमारा वो रे कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट हमारा लाइन का पार्ट है और रे भी जो है वो हमारा किसका पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है, जिसके पास क्या होता है, वन एंड पॉइंट। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट क्या कर रहा है, ये जो है हमारा वो एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब कि यहाँ पे जो है वो हमारा रे यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो रे है वो हमारा चला जा रहा है। अब डे टू डे लाइफ में मैं क्या क्या करता हूँ, आपको रे का एग्जांपल देता हूँ। तो आप लोगों ने टॉर्च यूज किया होगा, तो टॉर्च से जो हमारा लाइट निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो जो लाइट है आपने अक्सर सुना होगा, हम उसको बोलते हैं लाइट रे। क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लाइट रेज।
अब ये लाइट रे का मतलब क्या हुआ? ये जो है हमारा वो एक ज्योमेट्रिकल टर्म है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रे देख रहे हैं, लाइट रे देख रहे हैं, इसका क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। मतलब कि ये जो रे है हमारा वो टॉर्च से निकलता है और ये जो है वो हमारा चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। तो रे भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक लाइन का पार्ट है जिसके पास वन एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर सकता है। अब हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? तो व्हेन टू और मोर लाइन क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि दो या दो से अधिक लाइन अगर जो है वो एक प्लेन में अगर क्रॉस कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास मान लीजिए ये जो लाइन है वो हमारा एल हो गया और ये जो लाइन है वो हमारा एम हो गया। तो एल लाइन और एम लाइन जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे ये जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ है? इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि एक दूसरे से ये जो है वो मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट लाइन भी हमारा सेम है कि बहुत सारा लाइन, तीन या तीन से अधिक लाइन अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। जैसे में यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पॉइंट पे क्या हो रहा है? हमारे जो बहुत सारे लाइन जो है मिल रहे हैं और यहाँ पे देखिएगा ये जो सारे लाइन है वो एक दूसरे जैसे ही है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा चीज है ये आप फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको ये जो सारा चीज है वो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब हम जान लेते हैं पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दो लाइन अगर एक दूसरे के सेम डिस्टेंस में चल रहा है तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे में अब ये क्या होता है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक लाइन हमारा यहाँ पे, ये लाइन जो है मान लीजिए ये लाइन हो गया हमारा एल और ये लाइन जो हो गया वो हमारा एम हो गया। तो एल और एम के बीच का जो दूरी होता है वो हमारा सेम होता है। मान लीजिए यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी, अगर यहाँ का दूरी अगर हमारा 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ का भी दूरी हमारा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब कि दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है तो वो हमारा पैरेलल लाइन होते हैं। तो ये जो पैरेलल लाइन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं एंगल्स। तो एंगल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पैरेलल लाइन में है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो अब हम एंगल्स के बारे में देख लेते हैं कि एंगल्स होते क्या हैं। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब एंगल कब फॉर्म होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एंगल तब फॉर्म होता है जब दो रे जो है वो क्या होता है? एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, मतलब कि एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये जो हमारा रे है वो एल हो गया और ये जो रे है वो हमारा एम हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों रे है वो हमारा एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है वो एक यहाँ पे आपको एंगल बना रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो है हमारा वो एंगल बनाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी ये बीच वाले जो प्लेस है इसको हम बोलते हैं एंगल। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसा होता है, क्यों बनता है। एंगल जो होते हैं वो रे बनाते हैं, दो रे मिलके बनाते हैं और उनका जो एंड पॉइंट होता है वो सेम होता है। अब एंगल जो होते हैं वो बहुत टाइप के हमारे एंगल होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं सारे टाइप के एंगल। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो हमारा 90 से कम हो। मतलब कि ये जो हमारा एक्यूट एंगल है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 90 से कम हमारा ये जो एंगल है वो हमारा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज मैं आपको बता देता हूं और बहुत सारे बच्चे को ये जो सारा चीज है वो आता भी होगा। अगर कोई चीज खड़ा है तो ये हमारा होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिएगा कभी भी हमारा एक्यूट एंगल होगा वो 90 से कम ही होगा। मतलब कि ये जो है वो इस डायरेक्शन में क्या है? ये हमारा झुका हुआ नजर आता है। तो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो हमारा 90 से कम हो। तो 90 से कम हमारा मान लीजिए अगर 20 डिग्री है ये हमारा भी एक्यूट एंगल है। मान लीजिए अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। अगर मान लीजिए हमारा 40 डिग्री है तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। 89 डिग्री है तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। क्योंकि ये जो सारे एंगल है वो हमारे क्या है? 90 से कम। तो 90 से कम कोई भी अगर हमारे एंगल है तो वो हमारे क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अब आपको समझ में होगा। अब हम जान लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? An obtuse angle is an angle which is more than 90 and less than 180। तो obtuse angle क्या होता है? मोर देन 90 होता है और ये जो हमारा वो लेस देन 180 होता है।
तो यहाँ पे आप इस पॉइंट से भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई जेड एंगल है तो वो हमारा 90 से अगर ज़्यादा है और 180 से कम है तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अब ऑब्ट्यूस एंगल में क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्ट्यूस एंगल में हमारा 120 डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो सारे हमारे एंगल हैं वो क्या हुए, ये जो एंगल है वो हमारा होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब आप एक चीज देखिएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो हमेशा 90 से ज्यादा होता है। तो मान लीजिए ये जो वाला पॉइंट है वो हमारा 90 होता है, तो ये जो एंगल है वो आपको हमेशा 90 के इस डायरेक्शन में झुका हुआ दिखाई देगा। ऑब्ट्यूस एंगल आपको अब मालूम चलेगा। अब जो है हमारा वो राइट एंगल, राइट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई हमारा एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल होता है। जैसे में अगर मान लीजिए ये जो है हमारा, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हम इसको बोलेंगे राइट एंगल। तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 180। तो ऐसा एंगल जो हमारा 180 के बराबर हो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे में ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा वो स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल विच इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल 180 से हमारा स्टार्ट होता है और 360 से कम होता है। मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 200 डिग्री, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल मैं आर ए लिख देता हूं। अब यहाँ पे देखिए 190 डिग्री, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हमारा 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। अब हम जान लेते हैं। तो देखिए अब एक चीज आपको छूट गया, एक होता है हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, अगर कोई एंगल हमारा COM, अगर किसी हमारा एंगल का जो सम है वो 360 है तो वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल। ये छूट गया था लेकिन मैं आपको बता देता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। एन एंगल that are opposite one another at a specific vertex and are created by two straight intersecting line। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा है तो वहां पे क्या होता है, हमारा एंगल फॉर्म होता है। और जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट वाले एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए ये एंगल हमारा क्या है, x है, तो ये भी हमारा x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो वर्टिकली अपोजिट है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब मान लीजिए ये जो एंगल है वो हमारा y है तो ये एंगल भी हमारा y है। देखिए दोनों के सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसके x के सामने क्या है, ये वाला x है, और इसके y के सामने क्या है, ये वाला y है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं आपको देखिए अगर मान लीजिए ये जो हमारा ओ 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। और साथ ही साथ ये अगर हमारा 150 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, 150 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, टू एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब यहाँ पे क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एडजेसेंट एंगल, अगर मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है M और ये हमारा M, ये हमारा M और ये O हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारे एक एंगल हमारा ये X बन रहा है और ये जो एंगल है वो हमारा A बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एक कॉमन वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है वो दोनों में क्या है, ये जो वर्टेक्स है वो दोनों में कॉमन है। और साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, एक कॉमन आर्म भी होता है। एक ये जो आर्म देख रहे हैं आप, ये जो आर्म देख रहे हैं ये क्या है, ये जो आर्म है वो कॉमन आर्म है। ये आर्म इस एंगल के लिए भी आएगा, एक्स एंगल के लिए भी आएगा, और ये जो आर्म है वो वाई एंगल के लिए भी आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए corresponding angle are the pair of angle that are found in the same relative position on the different intersection।
अब ये क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक लाइन हमारे पास एल है और एक लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, एम है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल एक लाइन जो है वो कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कट कर रहा है तो इसमें आपको बहुत सारे एंगल दिखेंगे और उसी में से एक जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या करना है, इस लाइन को भूल जाना है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन को ये एक लाइन कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये जो एंगल है वो हमारा एक्स हो गया। अब ये जो पोजीशन है वो लाइन के ऊपर है, इसी प्रकार इस लाइन को भी ये सेम ट्रांसवर्सल से कट कर रहा है, तो ये जो है ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। मतलब कि ये जो दोनों है वो करस्पॉन्डिंग है, मतलब कि दोनों जो है वो लाइन के ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए लाइन के नीचे जो है ये वाई हो गया, ये क्या है, लाइन है और लाइन को कट कर रहा है, तो नीचे वाला एंगल, तो ये भी हमारा क्या होगा, वाई हो जाएगा, मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो है हमारा वो जेड है, तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा जेड होगा, मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। मतलब कि मान लीजिए सिंपल भाषा में, अगर एक बंदा, ये एक लड़का है, अब इसको हम क्या किए, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, अब एक और लड़का है, अब ये सेकेंड फ्लोर पे है, तो इसका जो हाथ है, इसका जो सर है वो क्या होगा, इसका सर और इसका सर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो लेफ्ट हैंड है इसका भी लेफ्ट हैंड होगा, इसका जो राइट हैंड है इसका भी राइट हैंड होगा, इसका जो लेफ्ट पैर है इसका भी लेफ्ट पैर ही होगा, और इसका जो राइट पैर है वो इसका भी राइट पैर होगा। मतलब कि हमें लाइन से कुछ नहीं लेना है, देखना है कि इसका जो सर है वो ऊपर होगा, तो हाँ ऊपर ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स है तो इसका जो एक्स है ये भी ऊपर है, तो इसी को बोलते हैं हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमारा समझ में खत्म नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए ये वाला हमारा ए है तो ये भी हमारा जो ए है, तो बहुत सारा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मैं ज्यादा समझा दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ जाना चाहिए। ऊपर वाला एंगल एक्स है तो इस लाइन के भी ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला एक्स होगा। अगर लाइन के नीचे वाला वाई है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी हमारा वाई होगा। तो आपको देखना है कि ट्रांसवर्सल, ये जो आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो आपको देखना है कि इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसके ऊपर वाला पार्ट और इसके ऊपर वाला पार्ट तो एक्स ही होगा ना। तो ये जो चीज है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो एंगल है और उसका जो सम है वो 90 डिग्री है, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक एंगल x है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 माइनस एक्स होगा। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा देता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो एंगल है और उसका जो सम है वो 90 डिग्री होता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। जैसे मैं मान लीजिए ये जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है और ये जो एंगल है हमारा वो क्या है, 30 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम हमारा क्या होगा, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 30 प्लस 60 हमारा कितना होता है, 90 डिग्री आता है। तो दोनों एंगल का जो सम है हमारा वो क्या है, वो हमारा आ रहा है 90। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो है हमारा वो 45 डिग्री है और ये भी हमारा 45 है। तो दोनों का देखिएगा कि दोनों जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, 45 प्लस 45 जो है वो हमारा क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं। तो दोनों एंगल जो है वो मिल के हमारा क्या बनाना है, 90 बनाना है। तो ये जो होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कम्प्लीमेंट्री एंगल में ये एंगल जो है वो हमारा x हो गया, तो ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। आपको ध्यान रखना है ये x है तो ये हमारा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। अब हम जान लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180। अगर दो एंगल है और उसके जो सम है वो 180 हो रहे हैं तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए ये जो एंगल है, ये एंगल मैं आपको मान लेता हूँ, ये हमारा 120 डिग्री है और ये जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये जो हमारा वो 60। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 120 को अगर आप ऐड कीजिएगा और 60 को आप ऐड कीजिएगा तो ये हमारे क्या बनाते हैं, वो हमारा 180 बनाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मतलब कि दो एंगल जो हमारे मिल के 180 बनाते हैं तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मान लीजिए अगर ये हमारा 90 हो गया और ये भी हमारा 90 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 हमारा क्या होता है, 180 होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और
इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा देता हूँ, वो है हमारा, अगर मान लीजिए ये एंगल जो है हमारा वो एक्स है, तो ये हम एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स, मतलब कि एक्स है तो ये हमारा 180 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर ये हमारा एक्स है तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस एक्स। तो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो जो भी कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ कम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल से, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 28 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। हमें क्या करना है, हमें एक एंगल मालूम करना है जो अपने कम्प्लीमेंट से 28 डिग्री ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एंगल जो है वो x है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका जो कम्प्लीमेंट है वो 90 माइनस एक्स होगा। मैं आपको बताया था कि कोई अगर हमारा एंगल x है तो उसका जो कम्प्लीमेंट है वो 90 माइनस एक्स होगा। अब मैं आपको इसको पिक्चर की भी हेल्प से बता देता हूँ। ये हमारा x हो गया, तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, और फिर से पढ़ने में इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 28 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। हमें ऐसा एंगल मालूम करना है जो अपने कम्प्लीमेंट से 28 डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या किए, उस एंगल को हम क्या दिए, नाम दिए हम x। तो x जो है वो क्या है अपने कम्प्लीमेंट से, यानी कि 90 माइनस एक्स से 28 ज्यादा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो x है वो हमारा क्या है, ज्यादा है, तो ये जो है हमारा वो बड़ा एंगल हो जाएगा, और ये जो है हमारा वो स्मॉल एंगल हो जाएगा। फिर से समझिए, ये x हमें मालूम करना है, ये ऐसा x है जो अपने कम्प्लीमेंट से 28 ज्यादा है। तो ये जो एंगल है x हमारा बड़ा एंगल हो गया, और ये जो 90 माइनस एक्स है वो हमारा क्या हो गया, छोटा एंगल हो गया। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है उसको हम फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 28 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। तो अगर हम क्या करेंगे, बड़ा एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस करेंगे 90 माइनस एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 28 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो x है वो हमारा क्या है, इससे 28 ज़्यादा है। तो बड़ा में से हम क्या करते हैं, हमेशा छोटा माइनस करते हैं। जैसे में आपने देखा होगा कि कभी भी हम क्या करते हैं, 8 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, बड़ा है, और ये जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा छोटा है। तो कभी भी हम बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो ये हमारा x का x हो गया। अब देखिए ये जो है हमारा वो 9 माइनस 90, और ये जो माइनस जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ये जो हमारा वो प्लस x हो जाएगा। तो ये हमारा 28 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x और x प्लस हमारा क्या होता है, x और x 2x, और यहाँ पे माइनस 90 जो है वो हमारा क्या होगा 28 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को हम उस साइड भेजेंगे, माइनस में है ये हमारा 90, तो उस साइड जाके ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये जो हमारा वो 28 प्लस 90, 28 प्लस 90 हमारा क्या होगा 118। तो 2x जो है वो हमारा 118 है, तो x हमारा क्या होगा 118/2, मतलब कि ये जो है हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा 59 59 डिग्री। 59 डिग्री जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया। ये जो है हमारा वो x जो है वो 59 हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये जो x है वो हमारा कितना आ चुका है 59। तो अब हम स्मॉल एंगल भी मालूम कर लेते हैं। तो स्मॉल एंगल कितना होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पे जो है वो 59 में आपको क्या करना है, टिक मार देना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको इसका प्रूफ बता देता था। प्रूफ अगर मैं बताऊंगा तो आपको सारा चीज जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे में देखिए x हमारा कितना आया, x जो है वो हमारा, ये प्रूफ है, x जो है वो हमारा 59 आया। तो 90 माइनस एक्स, मतलब कि अगर आप 90 में से 59 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे ये 8 में से हमारा 5 जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितनी आएगा, तो 31। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 59 आ चुका है, और ये जो है हमारा वो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा 31 आ चुका है। अब दोनों का माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे ये जो हमारा वो 28 ही आपको मिलने वाला है। तो प्रूफ हो गया हमारा, पहला एंगल जो है हमारा वो 59 हो गया, और दूसरा एंगल जो है हमारा वो 31 हो गया। दोनों को माइनस किए तो हमारा सेम डिफरेंस आ रहा है ना।
तो एक जो है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। तो ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सप्लीमेंट से रिलेटेड आ गया। तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें जो एंगल मालूम करना है उसको हम x मान लेते हैं और इसका जो सप्लीमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, 180 माइनस एक्स हो गया। मैं आपको पढ़ाया था कि ये अगर मान लीजिए ये जो है हमारा वो x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सप्लीमेंट में 180 माइनस एक्स। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन को हम फिर से समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मतलब कि जिस एंगल को हमें मालूम करना है वो 32 डिग्री लेस है। तो जो एंगल हमें मालूम करना है वो x है, तो x जो है हमारा वो 32 डिग्री क्या है, लेस है। तो ये जो है हमारा वो स्मॉल एंगल हो गया और ये जो है हमारा वो बिग एंगल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बैठाएंगे। ये हमारा बड़ा एंगल है और ये जो हमारा छोटा एंगल, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस एक्स में से हम क्या करेंगे स्मॉल एंगल माइनस करेंगे x, तो हमारा क्या आएगा 32 आएगा ना। अब देखिए तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ पे ये जो दोनों x आए हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 2x इक्वल टू 32। अब ये जो माइनस 2x है उसको हम इस साइड भेज देते हैं, इसको हम इस साइड भेज देंगे और इसको हम इस साइड ले आएंगे। ये इक्वेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इक्वेशन चैप्टर में ये जो है वो हमारा होता है इसी टाइप का। तो ये जो 32 है हमारा इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये जो हमारा माइनस 2x है वो हमारा उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस 32 जो है हमारा वो प्लस में है तो ये हमारा माइनस में हो गया और ये इसको हम उस साइड ले जा रहे हैं तो ये हमारा 2x हो जाएगा। तो देखिए 180 में से अगर हम 32 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 148 इक्वल टू 2x। अब 148 डिवाइड 2 इक्वल टू x, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू जो है वो हमारा 74 आएगा। तो हम क्या करेंगे 74 जो है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको टिक कर देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको x का वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे आप 180 माइनस 74 आप कीजिएगा तो जो आपको एंगल आएगा उस एंगल में से अगर आप 74 माइनस कीजिएगा तो आपको 32 ही मिलने वाला है। तो क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। हमसे क्या पूछा जा रहा था, एक ऐसा एंगल मालूम करना था जो अपने सप्लीमेंट से 32 लेस है। तो हम क्या करेंगे लेस एंगल, जो एंगल मालूम करना है उसको हम x मान लिए और इसका जो सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या है 32 लेस है ना, तो ये हमारा स्मॉल हो गया और ये हमारा बिग होगा। फिर हम क्या करते हैं बिग में से स्मॉल माइनस कर देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बन के आया वो हमारा को जो हमारा आंसर आया वो हमारा है 74। और यहाँ पे भी हमारा सेम क्वेश्चन बन रहा था, ये वाला भी जो क्वेश्चन था वो हमारा सेम बन रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर जो है वो हमारा टोटल चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। पैरेलल लाइन को समझने के लिए आपको एक अलग वीडियो चाहिए और पैरेलल लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही डीप में समझने पड़ेंगे। अगर आप नहीं समझिएगा डीप में तो आपका ये जो चैप्टर है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो पैरेलल लाइन मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे मिलता हूँ, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बोल दूं कि पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। पैरेलल लाइन जो है वो मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं।